भोजराज कंस ने आपातकालीन बैठक, कन्या ने आकाशवाणी की 84 कोस के ब्रज में हमारा दुश्मन पैदा हुआ, स्थान का नाम नहीं बताया, कैसे मरेगा। तमाम सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता न करें, हम जाएंगे ब्रज के घरों में, 1 महीने के अंदर के जितने बालक होंगे हम सबको मार देंगे, इसी में तुम्हारा दुश्मन भी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक बकासुर की बहन पूतना आ गई। पूतना ने कहा महाराज ये काम तुम हमें सौंप दो। कंस ने कहा अपना स्वरूप देखा है तुमने शीशे में, ये तुम्हारे 1.5 इंच के दांत हैं, कौन तुम्हें ब्रज के घरों में घुसने देगा। पूतना ने कहा महाराज हम निश्चर हैं, छद्मवेशधारी हैं, हम स्वरूप बना लेंगे, बनाएंगे सुंदर स्वरूप। कंस ने कहा तो ठीक है ये काम तुम करो। पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, इतना सुंदर स्वरूप, रानी भली महारानी। पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया है, ऐसा स्वरूप बनाया रानी भली महारानी लगने लगी। पूतना जानते हो कितनी सुंदर थी। पूतना जब जल पीती थी तो पानी उतरता हुआ गले से दिखाई देता था, इतनी सुंदर थी पूतना। जल पीने के बाद पूतना के गले से पानी उतरता हुआ दिखाई देता था। चलती थी तो आगे चमेली के फूल और पीछे बेला के फूल गिरते थे। ऐसी सुंदर आकाश में उड़ान भरी पूतना ने 84 कोस के ब्रज को देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी, कहाँ जलसा मनाया जा रहा है। पूतना ने जैसे ही देखा गोकुल में बाबा नंद के यहाँ, वही उतर गई। बाबा नंद के यहाँ आज वही दशा थी जैसी राजा दशरथ के दरवाजे। महाभीड़, केवल भीड़ नहीं थी ना, महाभीड़ भूपति के द्वारे, रज हुई जाए पशान पवारी। इतनी भीड़ है आज बाबा नंद के यहाँ, हजारों आ रहे, हजारों जा रहे। पूतना पहुंच गई। मैया यशोदा उधर महलों से आ रही थी। पूतना ने कहा जय श्री कृष्णा। यशोदा ने सोचा कोई बगल वाले गांव की पुरोहितानी है, आशीर्वाद देने आई है। यशोदा ने कहा जाओ जाओ मेरे लाला को आशीर्वाद दो, बुढ़ापे में छोरा भयो, हजारन वर्ष मेरा लाला जी। पूतना अंदर पहुंच गई। पूतना जानते हो लंबा घूंघट लगाए है, लंबा घूंघट। ये घूंघट का प्रचलन हमारे यहाँ जानते हो कब से हुआ है, जब से मुस्लिम साम्राज्य आया है। रामचरितमानस में कहीं ये नहीं लिखा है कि जानकी जी ने राजा दशरथ को घूंघट लगाया। हमारे यहाँ तो सिर पर पल्लू रखना यही है प्रथा, सिर पर पल्लू कर लेना ही घूंघट है। ये मुसलमानों ने घूंघट का प्रचलन किया है। घूंघट कोई नहीं लगाता था ना, सिर पर पल्लू रख लेना हमारे यहाँ यही सम्मान की दृष्टि है। मेरे कृपालु श्रोताओं, भगवान कृष्ण का अवतार जानते हो कब हुआ है? अष्टमी को। और पूतना मारने कब आई है? चतुर्दशी को। अष्टमी को अवतार हुआ है, मारने आई है चतुर्दशी को। क्यों? पूतना नाम है अविद्या, अविद्या, और अविद्या का निवास 14 स्थानों पर होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है। तभी तो चतुर्दशी को मारने आई। पूतना पहुंच गई अंदर, और जैसे ही अंदर पहुंची है भगवान कृष्ण पालने में लेटे हैं। पालने में लेटे हैं। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद की। तमाम संत इसके कई भाव बताते, आइए 1-2 भाव में बता रहा। कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की है? भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद की हैं कि 24 अवतारों में हमारे 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। त्रेता में रामावतार, द्वापर में कृष्णावतार, लेकिन प्रभु इन दोनों अवतारों में पहले हमें स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। रामावतार में ताड़का से लग्गा लगा था और कृष्णावतार में पूतना से लग्गा लग रहा है।
तो भगवान आंखें बंद करके ये विचार कर रहे थे कि भले ही ये अपने स्तनों में जहर लगा के हमें मारने आई है, लेकिन काम तो ये वही करेगी जो माता करती है। हम इसे कौन सी गति प्रदान करें? कौन सी कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां। एक संत कहते थे, महाराज भगवान कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद की कि सूर्य और चंद्रमा का निवास आंखों पर है, पलकों पर। सूर्य और चंद्रमा ने पलकों को धर के दबा दिया कन्हैया की कि ऐसी दुष्टा का मुंह न देखे, इसलिए आंखें बंद। एक संत कहते थे, महाराज कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि भगवान आंखें बंद करके अपने इष्ट भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। बाबा समुद्र से निकला हुआ जहर पी गए, ये स्तनों में जहर लगा के आई है हमें मारने के लिए, ये जहर पीना हमारे बस का नहीं है। आओ जहर पान आप करो, हमारा जन्म तो माखन मिश्री के लिए हुआ है, हम वही खाएं। कारण कोई भी रहा हो, भगवान ने आंखें बंद की। मेरे कृपालु श्रोताओ, जैसे ही आंखें बंद की तब ही राक्षसी पूतना पलना के ढिंग जाई। जिस पालने में लाला लेटे हैं, निरखी बदन मुख चूमी के लीने सी छंग उठाए। गोद में उठा लिया कन्हैया को और आकाश में उड़ गई। आकाश में जैसे ही आकाश में उड़ी है, पूतना ने अपना विशाल शरीर बनाया, बहुत विशाल, और स्तनपान कराने लगी। स्तनपान भगवान कृष्ण ने पहले किया जहर पान, बाद में किया दूध पान, और तिवारा में लग्गा लगा दिया प्राण पान। प्राण खींचने लगी स्तनों के माध्यम से। जब प्राण खींचने लगे, छटपटाने लगी, छोड़ दे। पूतना बोली, छोड़ दे कन्हैया, यशोदा के प्यारे लाल। कन्हैया बोले, मौसी अगर हम छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी? पूतना बोली, नाते सबने इनको सबक सुनाऊं। सारी रिश्तेदारी में तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीटेंगे, तुम्हारी चर्चा चलाएंगी सारी रिश्तेदारी में। कन्हैया बोले, क्या बताओगी मौसी? पूतना बोली, बताऊंगी ये कि बालक न होए जमराज कैसो दूत हाय। पूतना पुकारे दूध पूतना पिलाऊं, पूतना पुकारे दूध पूतना पिलाऊं। कन्हैया बोले, मौसी हम तो केवल पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना जानते ही नहीं, और छोड़ा भी नहीं। कन्हैया ने कब छोड़ा? जब स्तनों के माध्यम से प्राण खींच लिए। जैसे ही पूतना समाप्त हुई, पूतना के गिरने का शब्द सुन करके सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, पूतना के शरीर को काट काट करके जलाने लगे। बड़ी सुंदर सुगंध निकली है पूतना के शरीर से। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, महाराज पूतना तो राक्षसी थी और आप कह रहे हो जलाने के बाद इसके शरीर से सुगंध निकली। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पूतना राक्षसी तो थी लेकिन भगवान का स्पर्श कर लिया है। राक्षस जब भगवान का स्पर्श कर लेता है तो जानत तुम्हें हो ही जाए, वो तो फिर स्वयं ईश्वराकार ही हो जाता है। इसीलिए तमाम सारी गोप कुमारियां आकर के, पूर्णमासी पुरोहितानी आ गई पूर्णमासी, और पूतना के वक्ष से कन्हैया को लेकर के यशोदा को भला बुरा कहने लगी। यशोदा इतनी लापरवाह, देख कितनी बड़ी राक्षसी आई है, बाहर है गोकुल की, वो तो लाला की भगवान ने रक्षा की है, कौन बचा पाता। और सारी गोपियां पुरोहितानी के साथ कहां जाती हैं? गौशाले में जाकर के गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ रही थी।
इंद्रियाणि ऋषिकेशा। पुरोहितानी कह रही थी हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। आहा, प्राणा नारायणो भवत, कन्हैया के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। और झाड़ते झाड़ते यहां तक कह गई गोपियां, क्या क्रीडंतुम पातु गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद। जैसे ही गोविंद कहा, कन्हैया मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे ही नाम से हमें झाड़ा जा रहा। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद। शयनम पातु माधवा, सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव। बड़े खुश है मेरे कृपालु श्रोताओ। आगे चल करके भोजराज कंस ने एक तृणावर्त नाम का राक्षस, भगवान ने उसे समाप्त किया। उधर हुआ कैलाश पर शंकर को जब भान, प्रकटे हैं बपुरूप धरी गोकुल में भगवान। भगवान शंकर को मालूम हुआ कि भगवान का अवतरण हुआ है बाबा नंद के यहाँ। भोले बाबा सोचते हैं चलो अब पूरी समाधि में क्या रखा है, चल करके दर्शन किया जाए। और मैया यशोदा के फाटक पे, अरे दिखा दो हमें टुक। मैया यशोदा, बाबा भोले बाबा आवाज लगाते हैं, दिखा दो हमें टुक। और हमारा कन्हैया दिखा दो हमें, हमारा कन्हैया दिखा दो हमें टुक, हमारा कन्हैया दिखा दो हमें टुक। बाबा कह रहे थे दिखा दो हमें टुक, हमारा कन्हैया मैया दिखा दो हमें, हमारा कन्हैया दिखा दो हमें तो, हमारा कन्हैया दिखा दो। दिखा दो हमें तुम, हमारा कन्हैया दिखा दो हमें तुम, हमारा कन्हैया दिखा दो हमें तुम, हमारा कन्हैया दिखा दो हमें तुम। जैसे ये आवाज सुनी यशोदा दौड़ के फाटक पे, कौन आया है दिखा दो हमें तो हमारा कन्हैया। जैसे ही फाटक खोला तो बड़े बड़े कारे कारे सापन वारो बाबा, नाक पे कांतर डोल रही थी बाबा की, कानन में बिच्छू, फाटक बंद कर लिए यशोदा। स्वामी जी हमें क्षमा करिए, लाला को यहाँ न लाऊंगी। यशोदा कह रही थी लाला को नहीं लाऊंगी। क्यों? जो रूप देख कर डरती हूँ, लाला को वो न दिखाऊं। बड़े बड़े काले काले सांप हैं, ये काले सांप मेरा लाला देख लेगा तो डर जाएगा। बाबा कह रहे थे मैया मेरे गले में तो एक ही फन का काला नाग है और तेरा लाला 1000 फन वाले नाग की गोद में सोता है। अरे मैया काय को हंसी कर रहे हैं, 1000 फन वाले। भोले बाबा बोले जिसे मान बैठी हो और गोदी का लाला, मैया गोदी का लाला वो है सारी जग का।
सहारा कन्हैया वो है सारे जग, सहारा कन्हैया वो है सारे जग का, सहारा कन्हैया वो है सारे जग का। दो हमें हमारा कन्हैया, दिखा दो हमें हमारा कन्हैया, दिखा दो हमें तुम। भोले बाबा ने मन में विचार किया, दिखाएगी नहीं। और उधर कन्हैया ने एक लीला रची। क्या? पालने में बाबा चले गए। कन्हैया मन में सोच रहे थे कि बाबा को हमारा दर्शन नहीं मिला और हमें भी बाबा का दर्शन नहीं हुआ। हमारे इष्ट आए थे, चले गए, क्या करें, कैसे आएंगे दोबारा। कन्हैया ने दूध की उल्टी दासी आई, यशोदा से बोली, मैया तू यहाँ बाबा के चक्कर में पड़ी, चल देख वहां क्या लीला हो गई। माई जी अंदर चलो मंदिर में तत्काल, क्यों? दुग्ध बमन सुत ने कियो और नेत्र है गए ना। नहीं, जैसे यशोदा आई रोने लगी छाती पीट के। यशोदा बोली, हाँ जा तू सापन वाले बाबा को ढूंढ के तो ले आ। भोले बाबा जमुना के किनारे मिल गए। दासी बोली, महाराज चलो, तुम्हें महलों में बुलाया गया। भोले बाबा आए। भगवान जैसे ही भोले बाबा अंदर आए हैं, यशोदा ने कन्हैया को ला करके और भोले बाबा के चरणों में डालना चाहा। बाबा ने हाथ फैला दिए, मैया इनका स्थान चरणों में नहीं, इनका स्थान तो मेरे हृदय में है। जटाएं खोल दी। आज भगवती गंगा अपने जल से स्नान करा रही थी। भगवान कृष्ण का स्नान हो रहा, और जैसे ही भगवान आए हैं भोले बाबा के हाथ में आंखें खोल दी। आंखों आंखों में बात होने लगी, आंखों आंखों में बात। यशोदा ने देखा लाला ठीक हो। यशोदा बोली, महाराज ठीक कर दो। भोले बाबा बोले, हम ठीक तो कर देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। यशोदा बोली, महाराज काम तो हमें बताओ, आप हम करेंगे। यशोदा बोली, महाराज एक बात बताओ, आज आप मेरे लाला को ठीक करके चले जाओगे, और अगर भविष्य में कहीं ये हो गया, पुतरिया को पता नहीं, तो हम कहां आपको ढूंढेंगे? कोई ऐसा उपाय बता दो। बड़ा अद्भुत उपाय बताया है भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा, मैया एक काम करना। क्या? तू अपने महल में एक हमारा मंदिर बनवाना। भोले बाबा ने कहा, मैया अपने महल में हमारा एक मंदिर बनवाना। और मंदिर कहाँ बनवाना? मंदिर ऐसी जगह बनवाना कि तेरे लाला के स्नान का पानी हमारे सर के ऊपर, जहां तू लाला को स्नान कराए और तेरे लाला के स्नान का पानी हमारे सिर के ऊपर गिरना चाहिए। इतनी नीचाई में मेरा मंदिर बनवाना। आज भी वो मंदिर विराजमान है, नंदेश्वर महादेव गोकुल। बोलिए नंदेश्वर महादेव भगवान।